Hello and very good morning, our dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are well at home. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, Class 4, Subject EVS, Lesson 23, Let's Control Pollution. Hello to you all, my dear 4th class students. A very good morning to you. So, welcome back to your EVS class. So, my dear children, first of all, tell me, how are you all? Good, okay, that's really great. So, children, क्या आप excited हो अपनी आज की studies के लिए? Very good. तो बताइए आज हमें कहाँ से start करना है और कौन से chapter से continue करना है? यस हमको स्टार्ट करना है आज चैप्टर 23 से। और क्या आपको अपने चैप्टर का नेम पता है? यस आपके चैप्टर का नेम है लेट्स कंट्रोल पॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पॉल्यूशन के बारे में समझेंगे और पॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स को हम समझेंगे और उसी के साथ साथ हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो बेटा चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 23 का एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर B63। ओके, सो चिल्ड्रन आपका फर्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन। तो आपको पॉल्यूशन के बारे में पता है? यस, पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जो व्हीकल से होती है, वाटर से भी होती है, सॉइल से भी होती है और स्टूडेंट्स हम लोग ही इसको पॉल्यूट करते हैं। तो बेटा पॉल्यूशन एयर को भी डर्टी करता है, वाटर को भी और लैंड को भी, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और क्या आपको पॉल्यूशन के टाइप्स पता है? यस, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। तो चलिए बेटा अब हम वन बाय वन इन सब पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन कैसे होता है? जब हार्मफुल गैसेस और स्मोक रिलीज होते हैं घर से, फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से, व्हीकल से। और इसके अलावा एयर पॉल्यूशन वुड को बर्न करने से भी होता है, गार्बेज को भी बर्न करने से होता है और उसका जितना भी स्मोक होता है वो सारा एयर में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से एयर जो होती है वो डर्टी हो जाती है। और यही डर्टी एयर ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग थिंग्स जितनी भी है सबके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। क्योंकि बेटा ऑब्वियसली जब डर्टी एयर हमारी बॉडी में जाती है तो उसकी वजह से हमें डिजीज हो सकता है, हमें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। और चिल्ड्रन आपको पता है जितना ज्यादा ट्रीज कट होते हैं उतना ज्यादा जो पॉल्यूशन लेवल जो है वो एयर में बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं और वो क्या रिलीज करते हैं? फ्रेश ऑक्सीजन ड्यूरिंग फूड मेकिंग प्रोसेस। तो बेटा अगर हम चाहें तो हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हम गार्बेज, लीव्स और वुड को बर्न करते हैं तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि कम से कम व्हीकल्स यूज होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा, तो एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। और हमें जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड जो हम क्रैकर्स जलाते हैं वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उससे भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। राइट? यस। तो चलिए बेटा अब हम समझते हैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में। तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है? क्या होता है वाटर पॉल्यूशन? तो वाटर बॉडीज जैसे लेक्स, रिवर्स, पोन्ड्स, सीज एंड ओशन, जिसमें हर तरह का गार्बेज थ्रो कर दिया जाता है,
ठीक है, क्लोथ्स वॉश किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली जब वाटर में ये सब चीजें होंगी तो वाटर भी गंदा होगा, राइट। तो ये हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है और ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और वाटर पोल्यूशन और किस किस तरीके से होते हैं, चलिए समझते हैं। जैसे फैक्ट्रीज में से जितना भी केमिकल वेस्ट होता है वो सारा कहाँ पर थ्रो किया जाता है, वाटर बॉडीज में। और ह्यूमंस क्लोथ्स वॉश करते हैं, एनिमल्स वहां पर नहाते हैं, और हम लोग भी जैसे हमारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है वो भी हम थ्रो कर देते हैं। सो चिल्ड्रन, अगर ये सब चीजें कंट्रोल होगी तो डेफिनेटली जो वाटर आज पॉल्यूटेड है वो कहीं हद तक कम हो सकता है, राइट। और वो कैसे हो सकता है, जैसे कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, अपने क्लोथ्स वॉश करना या एनिमल्स को नहलाना, ये सब चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं। और वी शुड ऑलवेज सेव वाटर, राइट, यस। सो चिल्ड्रन, आपको यहां तक समझ में आया? ग्रेट। तो आपका लास्ट टॉपिक है सॉइल एंड लैंड पॉल्यूशन। तो ये भी आप सब स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हम लोग कितनी बार लैंड में हर जगह अपना अपना हाउस होल्ड जो वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, वो हम कहाँ थ्रो कर देते हैं, लैंड में थ्रो कर देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जो इफेक्ट कर सकता है प्लांट्स को, एनिमल्स को और हम सबको भी इफेक्ट कर सकता है। और इसके जो रीजंस होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हर तरह का गार्बेज थ्रो कर देना लैंड में, ये भी सही नहीं है। और फार्मर्स के थ्रू जो सबसे ज्यादा यूज होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। और भी बहुत कुछ, क्योंकि चिल्ड्रन अगर ये सब चीजें ऐसी ही होती रहेंगी तो इससे क्या हो सकता है, जो हमारी सॉइल की क्वालिटी है वो डैमेज हो सकती है। और इसकी वजह से किस किस पर इफेक्ट पड़ सकता है, हम सब पर, प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। और जो सबसे ज्यादा मेन पार्ट है वो है हमारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में भी बहुत फर्क पड़ सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स, हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई गार्बेज है या कोई भी वेस्ट है, हमें उसको डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग हियर एंड देयर। ओके, यस। सो चिल्ड्रन, आपको ये चैप्टर समझ में आया? ग्रेट। सो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई भी वर्क आता है, आपको वो टाइम से कंप्लीट करना है, ओके, यस। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for your homework. In your homework, read the chapter properly and complete hard words and word meaning in your EVS notebook. Okay, dear students, see you in the next class. Till then, bye-bye, take care, God bless you.